अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में मुख्य यजमान की भूमिका नहीं निभाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज प्लस MPCG। दरअसल अभी तक खबरें आ रही थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में मुख्य यजमान की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने दावा किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्री मठ ट्रस्ट के महामंत्री राम विनय दास के अनुसार रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की यजमान गृहस्थ ही हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ही यजमान होंगी। वह संकल्प प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगी। पीएम मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में राम मंदिर शिलान्यास की यजमान डॉक्टर रविंद्र नारायण और उनकी पत्नी थी। अयोध्या में मंगलवार दोपहर 1:15 बजे से रामलला प्राण प्रतिष्ठा के महाअनुष्ठानों की शुरुआत हो रही है। इसमें यजमान का प्रायश्चित सरयू नदी में 10 बिधरनान, यजमान ब्राह्मण का सौर, पूर्वोत्तरायण सहित प्रायश्चित गौदान, पंच गब प्राशन, दशदान और कर्मकुटी होम होगा। काशी और देश भर के 121 वैदिक ब्राह्मणों की टीम अयोध्या में है। इसमें रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्तकार पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, पंडित अनुपम दीक्षित, पंडित अरुण दीक्षित, पंडित सुनील दीक्षित, पंडित गजानंद जोगकर और घटाटे गुरुजी इस पूरे 7 दिन की पूजा को लीड कर रही हैं। और अब हम बात करेंगे 16 जनवरी से 22 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे। 16 जनवरी को सुबह संकल्प प्रायश्चित और गणेश पूजा से 7 दिन का अनुष्ठान होगा। इसमें 6 दिवसीय चतुर्वेद यज्ञ भी हैं। 121 ब्राह्मणों यजमानों को संकल्प दिलाया जाएगा। 17 जनवरी को विग्रह परिसर का भ्रमण कर काशी प्रयाग जैसे तीर्थों के गंगा जल से गर्भगृह की शुद्धि होगी। 18 जनवरी को विग्रह का अधिवास शुरू होंगे। जलाधिवास के साथ सुगंधी और गंधधिवास भी होगा। 19 जनवरी को फलाधिवास और शाम को धान्याधिवास होगा। 20 जनवरी को सुबह पुष्प और रत्नाधिवास तो शाम को घृताधिवास होगा। 21 जनवरी को सुबह शर्करा, मिष्ठान और मधु दिवास होगा। शाम को औषधि और शैया दिवास कराया जाएगा। और अब बात करेंगे कि आखिर यजमान होते कौन हैं। पंडित विद्यानंद शास्त्री बताती हैं, यजमान कोई भी बन सकता है। यजमान का मतलब जिसके मन में भगवान का पूजा पाठ करने की इच्छा जागृत हुई हो, वह किसी आचार्य का वर्ण करके उसके माध्यम से पूजा कराता हो, वह यजमान कहलाता है। यज्ञ होता है, यज्ञ से यजन होता है। जिसके अंदर यज्ञ यजन करने का भाव जगता है, लेकिन वह स्वयं न करके आचार्य के द्वारा करवाता है और उनको वर्ण करता है, तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी यजमान होता है, अगर पति पत्नी दोनों जीवित हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो उसका विकल्प निकाला जाता है। जैसे भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो माता सीता की मूर्ति बनवाई गई थी, तब श्री राम अनुष्ठान में शामिल हो पाए थे। शास्त्रों का नियम यही है।